वर्कर यूनिटी इत्तेहाद मुलाजमीन छीन के लेंगे इत्तेहाद मुलाजमीन। हाँ अमीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया जो हमारी आवाज़ जो है बुलंदी तक हमेशा पहुंचाती रही है और हमारी आवाज़ जो है आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचती तो है, लेकिन आगे अमल नहीं हो रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या ये। दूसरी बात, आपने बोला टेलीविज़न ये यूनाइटेड फ्रंट का बैनर है। यूनाइटेड फ्रंट की आज जो मीटिंग जम्मू में भी हो रही है, तो पुंछ में भी इसी हवाले से कि पिछले दिनों हमारी जो स्ट्राइक हुई थी 24 घंटे की कॉल थी, उसको सस्पेंड किया था हमने 22 तारीख तक। आज यही हम हिकमत अमली जो आगे की जो है वो तय कर रहे हैं कि आगे 22 तारीख को आया हमने पानी बंद करना है या काम छोड़ करना है, क्योंकि स्ट्राइक पे तो जाना है। स्ट्राइक पे जाने के बिना तो सरकार के कानून तले जो जूँ है वो रेंग नहीं रही है। तो वक्तन व वक्तन आप भी ये सुनते आ रहे हैं, जम्मू की मीडिया भी है, पुंछ की मीडिया हमारे साथ चलती रही है। इन्होंने जब भी हमारे से कोई वादा किया है, वो वादा चाहे वो टेलीविज़न एम्प्लॉइज़ है, जो अब रात को एक न्यूज़ आ रही है वो उसमें कि SRO 520 को जो है वो ला रहे हैं आगे। SRO 520 2017 में आया, अब 2017 से लेके 22 तक आज तक कहाँ थे ये? वो 5 साल के बाद आज इनको याद आ गया, क्योंकि इनको आगे 22 तारीख याद आ रही है कि 22 तारीख को ये वापस आने वाले हैं। तो लिहाजा इसलिए हमने ये जो है, ये तो हमारी कॉल पहले से थी कि हमारा ये जम्मू भी जो है फ्रंट आज मीटिंग कर रहा है, डोडा में कर रहा है, हर जगह पे ये मीटिंग चल रही है इस टाइम। ये इसी के लिए है, इसी की तैयारी है कि 22 तारीख को हमने कैसे करना है और क्या करना है। बाकी गवर्नमेंट ने एक रेट बढ़ाया था पिछले दिनों में, 3 महीने के उन्होंने रेट बढ़ाया जी, 3 महीने का। अब 3 महीने के बाद उन्होंने क्या करना है? 3 महीनों को आप रह गए 25 दिन या 26 दिन, उसमें ये क्या कर लेंगे? वहाँ ग्राउंड में जो काम है ना, पेपर वर्क नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो आश्वासन तो सभी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो बाकी साथी हैं, जवान साहब साथ में खड़े हैं, सीनियर साथी हैं, इनका जो मुद्दे हैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं है। कोई किसी तरफ आप देखो कि गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए हमारा यही है कि जो फ्रंट से हमें जो जैसे भी वो उनका जो आएगा, हमारे लड़के यहाँ से जम्मू जाने हैं या हमने यहाँ बैठना है, उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक हिकमत अमली जो है आगे की वो तय करनी है। तो इसलिए बैठे हैं हम यहाँ। सबसे पहले मैं आप जितने भी यहाँ मीडिया आया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि हमेशा मीडिया के ज़रिया हुकूमत के ऐवानों तक हमारी बात जो है वो पहुँचती रही है। तो आज मैं आपकी वसादत से दो चंद बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारी जो 28 और 29 तारीख को टेलीविज़न एम्प्लॉइज़ की 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक की गई थी, उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जो इस वक्त हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि मतलब 10-20 दिन हमें टाइम दिया जाए और इस दौरान मतलब मैं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से, LG साहब से टेकअप करूँगा, जो मेरे हाथ के मसले हैं वो मैं हल करूँगा। तो उस वजह से 22 तारीख तक हमारे PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट प्रोविंस जम्मू ने ये इसको कॉल को सस्पेंड किया था। तो उसी ज़िम्मन में क्योंकि 22 तारीख अनकरीब पहुँचने वाली है, आज दोबारा पूरी सूबा जम्मू के अंदर सारे अजला में मीटिंगें हो रही हैं। 22 तारीख की जो दोबारा हमारी स्ट्राइक होनी है, क्या होना है, उसके लिए हिकमत अमली जो है वो तय पाई जा रही है। फाइनल फ़ैसला जो है यूनाइटेड फ्रंट जम्मू के जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ से ही होना है। हमें मैसेज आ जाएगा 2 बजे तक। उसी की एक कड़ी है कि हमने ये चंद साथी जो हैं ये बुला के हम यही मशवरा कर रहे हैं कि आगे हमें तैयार रहना है। लेकिन चंद बातें मेरी जो यहाँ की मकामी हैं, एक तो ये है कि हमारी जो वेजेस आती हैं, आज लगभग हमारे पुंछ में वेजेस आए हुए 11-12 दिन हो चुके हैं। इस वक्त तक हमारी वेजेस जो हैं वो किसी मतलब अकाउंट में नहीं गई हैं, किसी के खाते में नहीं गई हैं। ट्रेजरी के चक्कर लगा रही हैं या एग्जिम के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। मैं डी साहब से ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आपके भी थोड़े दिन रह गए हैं
हम नहीं चाहते कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। आपने अच्छा काम किया है यहाँ। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ही वेजेस रिलीज़ हो जाएं हेडक्वार्टर से, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगने चाहिए और वर्कर्स के अकाउंट में वो वेजेस जाने चाहिए। एक बात ये है। दूसरी गुजारिश ये है कि पिछले दिनों वर्दी डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला, उनके ज़रिया हमारे एससी साहब ने या हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने उसको फर्दर सर्कुलेट किया कि तमाम वर्करान जितने भी हैं वो मतलब अपनी पंचायतों से या हमारे म्यूनसिपल जहाँ जहाँ भी कौंसलें हैं उनसे वो लिखवा के लाएंगे, उनसे अटेंडेंस लेके आएंगे, तभी उनकी सैलरियाँ जो हैं वो मिलेंगी। गुज़श्ता 3 दिन या 4 दिन पहले मंडी कैनू के अंदर एक वाक़ा पेश आया। वहाँ हमारा एक रशीद नामी एक साथी था, उसको कहीं इतना प्रेशराइज़ किया गया वहाँ के सरपंच जो भी हैं, मतलब उन्होंने इतना उसको प्रेशराइज़ किया कि उसको हार्ट अटैक हो गया और उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया गया पुंछ से उसको रेफ़र करके श्रीनगर भेजा गया। उसको 2 स्टंट डल गए। शुक्र है कि 2 स्टंट डलने से उसकी ज़िंदगी बच गई। मैं वर्दी डीसी साहब से, एससी साहब से, एग्जिन साहब से ये पुरज़ोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि मतलब है, और मैं जितने भी सरपंच साहिबान हैं, डीडीसी साहिबान हैं, बीडीसी साहिबान हैं या हमारे सरपंच साहिबान हैं पूरे ज़िला पुंछ के अंदर, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि हमें टूल एंड प्लांट्स ही नहीं है, हमारे पास टूल किट्स ही नहीं है। मतलब हमारे वर्करों के पास रेंच नहीं है, मतलब उनके पास हथौड़ा नहीं है, उनके पास रस्सा नहीं है, उनके पास फिटिंग नहीं है। अगर किसी जवान के पास राइफ़ल नहीं है तो वो क्या खाक जाके लड़ेगा बॉर्डर पे? अगर हमारे वर्कर के पास हथियार ही नहीं है, काम करने वाले औजार ही नहीं है, तो वो जाके फील्ड में काम क्या करेंगे? मेरी ये गुजारिश रहेगी कि एक तो हमें इक्विपमेंट्स जो हैं वो मुहैया किए जाएं ताकि हमारा वर्कर जो है अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सके। दूसरा मेरी ये गुजारिश रहेगी सरपंच साहिबान से कि वो गौर से देखें, बारीक बीनी से देखें कि हो सकता है कहीं कोई 1-2-4% हमारे वर्करों की भी नेग्लिजेंसी हो, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी सारे अपने वर्करों को कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन खामखा और अननेसेसरली किसी को परेशान करना, ये आपके भी बच्चे हैं, आपके भी अजीज़ हैं, तो इसको मतलब आइंदा ज़रा इसका एहतियात रखें और देख रेख के मतलब इसको आप मतलब जो भी करना है देख रेख के करें। बाकी मेरी गुजारिश ये है कि हमारे मुद्दे हैं डेली वेजर की रेगुलाइजेशन, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट से पिछले कई अरसा से एक लड़ाई जो है, जदोजहद जो है चल रही है। रेगुलेशन ऑफ मतलब डेली वेजर्स, ये हमें पॉलिसी चाहिए। मतलब 1994 के पहले हमारे पास एक पॉलिसी थी SRO 64, जिस भी आदमी को 7 साल मुकम्मल हो जाते थे उसको ऑटोमेटिकली पक्का किया जाता था। 1994 के बाद इन्होंने स्टैग कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ताहाल आज 27-28 साल हो चुके हैं, उसके बाद आज तक वो रेगुलर पॉलिसी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम वर्करों की रेगुलर पॉलिसी जो है वही 7 साल और वही SRO 64 जो है उसके तहत इनकी रेगुलेशन जो है वो मुतवक्का की जाए। दूसरा हमारा ये मसला है कि पेंडिंग वेजेस 70 महीने के पेंडिंग वेजेस हैं इनके, और ताहाल मतलब जिनको 5-5 साल हो गए हैं, 6-6 साल हो गए हैं, आज तक सरकार ने उनके यहाँ मतलब कानून तक जून तक नहीं रेंगी है। हम ये कहना चाहते हैं इस मीडिया की वसादत से कि पेंडिंग वेजेस, पिछले दिनों यहाँ वर्दी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हमने उनसे भी ये बात की। उन्होंने ये कहा था अपनी ज़बान से कि ये मेरे मतलब जुरिस्डिक्शन का काम है, ये मेरे ही इख्तियारात में है, ये मैं दूँगा। तो मैं वर्दी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितना भी पैसा बनता है एस्टीमेट ले लें आप पूरी रियासत से, और जितने भी ये पेंडिंग वेजेस हैं ये फ़ौरन रिलीज़ किए जाएं ताकि इनके परिवार को कुछ आसाइश मिल सके। इस वो लैंड डोनर जिन्होंने अपनी कीमती लाखों रुपए की, कुछ जगह तो ऐसी हैं जो करोड़ों रुपए की जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी। डिपार्टमेंट ने उस वक्त ये एग्रीमेंट किया कि हम इनको मतलब रेगुलर मुलाजमत देंगे, इनको डेली वेजर लगाया, कई साल तक मुफ्त में काम कराने के बाद फिर इनको नीड बेस वर्कर बनाया, और वेजेस का ये हाल है कि इस वक्त तक उनकी भी पेंडिंग है वेजेस तकरीबन 40-50 महीने की। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जितने भी लैंड डोनर्स हैं
उनको जो डेली वेजर लगाए गए हैं उनको पक्का किया जाए और जो पेंडिंग फाइल्स हैं उनके रेगुलर ऑर्डर जो है वो किए जाए, ताकि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये किया है ताकि वो उनको मकसद हासिल हो सके। मैं बाकी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो लैंड ओनर्स हैं, CP वर्कर्स हैं, मेरी सबसे ये मुखलसाना अपील है कि हम आइंदा मतलब 2-3 दिन के बाद एक और मीटिंग रखने वाले हैं इसी सिलसिले में। वो जो ही हमारी कॉल आएगी हम इसमें दे देंगे, नोटिस दे देंगे आपको ग्रुपों में, या फ़ोन कॉल्स भी आपको आ जाएंगी। वो उस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने इस प्रोग्राम को कामयाब करें, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। मैं एक बार फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म